वसंत पंचमी आ रही है जिसकी बहुत बड़ी महत्व। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती, जिसका हम बंधन पूजन करते हैं, याद रखिए भगवती राधा रानी की श्वास से प्रकट हुई। यह श्रीमद् देवी भागवत में बड़ी अद्भुत कथा है। तो वसंत पंचमी के दिन पीत वस्त्र पहनकर पीला ही भोग लगाया जाता है। जो माँ सरस्वती का बंधन पूजन करेगा तो भगवती राधा रानी ने वरदान दिया है कि उसे वाक सिद्धि हो जाएगी, उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। तो जनेऊ होगा वह वसंत पंचमी 2 तारीख को है। जहाँ सरस्वती माता की पूजा होती है वो वसंत पंचमी 2 तारीख को है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। जहाँ पीले कपड़े पहन करके अनुष्ठान किया जाता है, माँ सरस्वती का मंत्र जपा जाता है, गायत्री मंत्र गुरुजनों से लेते हैं ब्रह्मचारी लोग, वो वसंत पंचमी 2 तारीख को सूर्य उदय के बाद में आ रही है, इसलिए पर्व 3 तारीख को चला गया है। यदि वो पर्व के समय ब्रह्म मुहूर्त में होती तो जो 3 तारीख का स्नान है वो 2 ही तारीख को होता। भोर में वसंत पंचमी, भोर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 तारीख को है, इसलिए स्नान 3 का है। और सब पूजन, बंधन, जनेऊ संस्कार, मंत्र दीक्षा, ये सब 2 तारीख को है। तो मैं तो और भी बाहर से आने वाले भक्तों को कहूँगा कि आप आ सके तो आइए। ये सब चीज़ें, सब डरावनी पोस्टें डाली जा रही हैं, आप तो यहाँ बैठे ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। सुबह से भी मैं कई शिविरों में गया हूँ, रात्रि को मैं 11:30 बजे लौटा हूँ। इतना आनंद हो रहा है। रास लीलाएँ हो रही हैं, रामलीला हो रही है, कीर्तन हो रहे हैं, जागरण हो रहे हैं, गौ भंडारे चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि परमात्मा ने अपनी सत्ता धरती पर उतार करके रखे। वो वैकुंठ तो हमने देखा नहीं है, वो रुद्रलोक तो हमने देखा नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि भगवान के जितने लोक हैं वो सब के सब इस समय श्री प्रयाग की भूमि पर उतर करके आ गए हैं। तो आप आ सकें। डेट भले ही 26 फरवरी तक है, लेकिन माघ मेला तो 12 ही तारीख तक। हो सके तो आप 12 तारीख तक आप आ जाइएगा। मुझे तो जाना पड़ेगा, जाने का मन बिल्कुल भी नहीं। अब आगे से आगे कार्यक्रम ऐसे आगे से सुनिश्चित रहते हैं, नहीं तो प्रयाग की भूमि पर आकर के जाने का मन किसका करेगा। ये सेठ सेठानियों की कथाएं तो पूरे साल भर करते रहते, लेकिन ये मौका, ये सौभाग्य मिला है। ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण देवता इस परिसर में बैठकर इस कथा को सुनने के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे, ऐसा एहसास हो रहा है। बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। प्रयागम तीर्थमाश्रिता वैकुंठम यान्ति ते चिरम। प्रयाग जैसा तीर्थ तो वैकुंठ में भी नहीं है। ये वशिष्ठदा इस्तत्र ऋषिया सनकादया। ये वशिष्ठ जी सनकादिक ऋषियों को ये चर्चा करते हैं, जो प्रयाग में है वो कहीं भी नहीं है, और जो कहीं भी नहीं है वह श्री प्रयाग में।